हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद सपना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, हम उनके बारे में पहले आज हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या हमारी ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से हमारी लैंग्वेज आई थी, हमारी जो ज्योग्राफी की थी उसके फादर कौन है। तो यही हमने कुछ बातें हमने पिछली जो वीडियो है उसमें की थी। आने वाली वीडियो में हम इस पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफी। हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफी में हम अर्थ ओरिजिन करेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ भाई, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी है, कहाँ से आई है, कैसे थ्योरी आई है, किस चीज़ से हमें पता चला है कि वो कितनी साल पुरानी है। तो हम ये सभी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्या है हमारा, ये बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे जो अर्थ है उसका ओरिजिन कितने साल पुराना है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले एक छोटा पदार्थ आया था या ऊर्जा आई थी। वो कब आई थी? वो आई थी हमारी 13 अरब साल पहले हमारी एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। उस एक ऊर्जा, वो एक बिंदु था जिसके द्वारा सब कुछ बना था। उससे फिर धीरे धीरे तारे का निर्माण हुआ, फिर सन का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे वो सब कुछ बनना शुरू हुआ। तो 13 अरब साल पहले हमारे एक ऊर्जा या पदार्थ आया था। उसके बाद हमारा 5 अरब साल पहले हमारा सन या तारा आया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है 4.5, 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद 3.8 अरब साल पहले हमारे महासागर बने थे। तो मेन जो हमारी पृथ्वी और महासागर ही हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम थोड़ा सा हिस्ट्री को एक बार टच कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे भाई कहाँ से क्या चीज़ आई है। पढ़ते जाओ आगे आगे कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशंस के बारे में, हर एक कॉन्टिनेंट को डीपली डिफाइन करें। पर यही नहीं पता कि अर्थ कहाँ से कैसे ओरिजिन हुआ है अर्थ का भाई, और हमारे ओशंस जो है, महासागर हैं, वो कैसे बने हैं। तो नेक्स्ट जो है, ये अल्फ्रेड एक नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें कॉन्टिनेंट और ओशंस को डिफाइन किया गया है कि कैसे थे ये शुरुआती दिनों में। तो सबसे पहले जो ये अर्थ है, इसके अंदर एक बिंदु था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह समाये हुए थे। तो उसे कहते हैं पेंजिया के नाम से। और ये जो चारों तरफ है ये उसका पानी पानी था, ये ओशंस था हमारे, इसे पैथलासा कहते हैं। अब देखो, जो नोट्स होंगे हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होगा आपको इसमें। नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट से जो हमारे ये फर्स्ट एक पॉइंट था, ये ऊर्जा थी, ये पदार्थ था, ये कॉन्टिनेंट था, ये सारे एक जगह इकट्ठे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, इस कॉन्टिनेंट के बाद ये इन विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट होकर दो लैंड बन गए, दो कॉन्टिनेंट बन गए। एक तो नॉर्थ में चला गया, एक साउथ में चला गया। जो नॉर्थ में चला गया उसे लॉरेशिया कहा गया, और जो साउथ में चला गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अब इन दोनों लैंड जो कॉन्टिनेंट है, लैंड है मतलब ये, इन दोनों के बीच में भी भाई पानी का हिस्सा चारों तरफ से बीच में आ गया, तो वो सी बन गया, उसको तैतीस सागर सी कहने जाने लगा। ठीक है। तो इस सॉरी फॉर दैट। और आगे हमने अल्फ्रेड पढ़ लिया। हाँ, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोरेशिया। लोरेशिया को कैसे, लोरेशिया जो था, लोरेशिया से हमारे कैसे कॉन्टिनेंट, हम बात तो वही कर रहे हैं ना, हम अपनी हिस्ट्री को टच करके आ रहे हैं। कॉन्टिनेंट पे आएंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आएंगे हम फिर। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने थे, कहाँ से आए थे। तो जो लोरेशिया नाम का कॉन्टिनेंट है, इससे कौन कौन सी कॉन्टिनेंट बने थे जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, जिसको जैसे नॉर्थ अमेरिका होगी, एन ए नॉर्थ अमेरिका के नाम से है, ये वेस्ट साइड है हमारा। तो लोरेशिया का पार्ट है, और यूरोप हो जाएगा ऊपर, और फिर इस साइड हो जाएगा, ईस्ट की साइड हो जाएगा हमारा एशिया। तो ये लोरेशिया का पार्ट है। अब गोंडवाना लैंड का पार्ट पढ़ लेते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट? देखिए, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, नीचे अंटार्कटिका हो जाएगा, ईस्ट की साइड हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया भी हमारा इसका पार्ट है, और अफ्रीका भी हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब इसके बाद, हाँ, तो ये हमारा मेन तो हो गया कि हम भाई हमारे कॉन्टिनेंट कहाँ से बने, कैसे आए हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम जो आगे लेक्चर्स में, डेली के लेक्चर्स में जो एक वीडियो आएगी आपके पास, वो
किस रिदम से आएगी, मतलब कौन कौन से टॉपिक है जो हम सिक्वेंस करें। ये थोड़ा ना कुछ कोई भी टॉपिक उठाया और वीडियो बना दी, चलो भाई हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। पूरा सिक्वेंस होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में अब ये बताऊंगी कि मैं डेली जो टॉपिक होंगे हम कैसे कैसे कवर करेंगे एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले हम महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। भाई जो कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, अकॉर्डिंग टू एरिया, वो कैसे डिवाइड है, कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा। ये क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। ये कोई पीसीएस या कोई भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया इसको सीक्वेंस में लगा हुआ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं वो एग्ज़ाम्स में। फिर जो सेकंड पॉइंट है ये हम पढ़ेंगे उनकी जनसंख्या का। फिर मान लो महाद्वीप में हमने एक कॉन्टिनेंट ले लिया, अब एक कॉन्टिनेंट को हम उसके देशों की संख्या पढ़ेंगे। भाई कॉन्टिनेंट में सारे जो देश हैं तो वो देश में कितनी संख्या है उन देशों की। और उसका सेकंड पॉइंट है हमारी सीमा। भाई उस कॉन्टिनेंट की किस किस कौन कौन सा ओशन है जिसके साथ उसकी सीमा लगी हुई है, उसका जो बाउंड्री है वो टच करती है। सबसे उच्चतम बिंदु जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस एशिया में, मतलब उस कॉन्टिनेंट का वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर सबसे लोवेस्ट पॉइंट निम्नतम बिंदु, और फिर उसकी सबसे बड़ी नदी के बारे में। और फिर उसी कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिफाइन करेंगे डीपली। इसमें हमारा स्टैटिक पोर्शन, हमारा मैप और जो साथ के साथ ज्योग्राफी, सब चीज़ कवर। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें मैप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जीएस जहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम में आ रही है तो वहाँ पे मैप के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब चलें जो अब क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। जो क्षेत्रफल है, फिर हमारी जनसंख्या आ जाएगी, जनसंख्या को रीड करेंगे। अब देखो मैं आपको एक ना वो दिखा देती हूँ, मैप दिखा देती हूँ। ये डायग्राम बनाया हुआ है एक थोड़ा सा मैंने। ये जो पूरे हमारे कॉन्टिनेंट है इसमें हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट और ये लार्जेस्ट कंट्री, मतलब सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो, कितने नंबर ऑफ़ कंट्री, सारा डिफाइन। जब मैं आपको पढ़ा दूँगी ना तो आप बाद में देखना आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता और नहीं आता है। तो रटने की ज़रूरत तो है नहीं। अब डायरेक्ट आप इसको पढ़ने लगोगे तो रटने बैठ जाओगे, फिर एग्ज़ाम में क्या होगा वो भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं होगा। हम सारी चीज़ों को हम ऐसे ऐसे एशिया को कवर करेंगे, फिर उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। तो ये आने वाले वीडियो में मैं सारा ही आपको बताती रहूँगी, इसमें कोई वो नहीं है। अभी आपको रेगुलर बेस्ड पे ये वीडियो देखनी है ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे वीडियो में। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ साथ आप कमेंट करके बता दीजिए आपको कोई और भी वीडियो चाहिए या फिर सिर्फ ज्योग्राफी ही रेगुलर रखें, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर करिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।